एनी बेसेंट का जीवन परिचय। भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 में लंदन के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एनी वुड के रूप में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विलियम वुड था और इनकी माताजी का नाम एमिली मॉरिस था। जब वह केवल 5 साल की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया था और बाद धन के अभाव के कारण उनकी माता उन्हें हैरो ले गई। हैरो से ही मिस मैरियट के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मिस मैरियट उन्हें कम उम्र में ही फ्रांस तथा जर्मनी ले गई और उन देशों की भाषा सिखाई। 17 वर्ष की आयु में एनी अपनी मां के पास वापस आ गई। युवावस्था में उनका परिचय एक युवा पादरी से हुआ और 1867 में उसी रिवरेंड फ्रैंक से एनी वुड की शादी भी हो गई। 1870 तक वे 2 बच्चों की मां बन चुकी थीं। 1974 में संबंध विच्छेद हो गया। तलाक के पश्चात एनी बेसेंट को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें स्वतंत्र विचार संबंधी लेख लिखकर पैसे इकट्ठे करने पड़े। कानून की सहायता से उनके पति ने दोनों बच्चों को प्राप्त करने में सफल हो गए। इस घटना से एनी बेसेंट को गहरा धक्का लगा। जैसा कि एनी ने उसमें लिखा था आत्मकथा, हम एक बेमेल जोड़ी थे। महान ख्याति प्राप्त पत्रकार विलियम स्टीड के संपर्क में आने पर वे लेखन एवं प्रकाशन के कार्य में अधिक रुचि लेने लगी। 1878 में ही उन्होंने प्रथम बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके लेख तथा विचारों ने भारतीयों के मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न कर दिया। 1883 में वे समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाम की संस्था बनाई। इस संस्था में उनकी सेवाओं ने उन्हें काफी सम्मान दिया। इनका भारत आगमन 1893 में हुआ। सन 1906 तक इनका अधिकांश समय वाराणसी में बीता। वे 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा निर्वाचित हुई। एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थीं। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी। एनी बेसेंट से प्रेरणा पाकर भारत के कई समाज सेवकों को बल मिला। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। बेसेंट के जीवन का मूल मंत्र था कर्म। वह जिस सिद्धांत पर विश्वास करती उसे अपने जीवन में उतारकर उपदेश देती। वे भारत को अपनी मातृभूमि समझती थीं। वे जन्म से आयरिश, विवाह से अंग्रेज तथा भारत को अपना लेने के कारण भारतीय थीं। वे भारत की स्वतंत्रता के नाम पर अपना बलिदान करने को सदैव तत्पर रहती थीं। उन्होंने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, जाति व्यवस्था, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि को दूर करने के लिए उन्होंने ब्रदर्स ऑफ सर्विस नामक संस्था का संगठन किया। देशवासियों ने उन्हें मां वसंत कहकर सम्मानित किया, तो महात्मा गांधी ने उन्हें वसंत देवी की उपाधि से विभूषित किया। 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट का निधन हो गया। इतिहास की इस महान नायिका की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनकी इच्छाओं के अनुसार भारतीय पद्धति से उनका दाह संस्कार हुआ। उनका अस्थि कलश बनारस लाया गया तथा दशाश्वमेध घाट पर उसका विसर्जन हुआ। इनकी रचनाएं डेथ एंड आफ्टर, इन द आउटर कोर्ट, द सेल्फ एंड इट्स शीथ्स आदि